अनुराग ठाकुर जी की जहाँ तक बात है, वो अपने आका के कहने पे बोल रहे हैं कि जिस दौर में दलितों के गले में हांडी बांधी जाती हो, उनको भी गरिमा होना चाहिए। किसी पत्रकार का भी कोई जाति नहीं होता। हम तो बोल रहे हैं ले लीजिए, खत्म कर दीजिए ईडब्ल्यूएस, कोई मतलब नहीं है अभी भी। हाँ बिल्कुल खत्म कर दीजिए। जो है संविधान को ताक पर रख करके दिया गया। बता देता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। बार बार जनगणना की बात करते हैं, तो जनगणना जब करवाएंगे तो लोगों से भी तो आप जाति पूछेंगे, तो राहुल गांधी को अपनी जाति बताने में क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है, आप जाति का जनगणना करवाइए, हम लोग बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। लेकिन आप अभी से ही जाति बताओ, जाति बताओ। आप पूछ कैसे लिए जाति, पहले ही बताइए। आप पूछ कैसे लिए पहले? यही राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में मोदी जी की भी तो जाति पूछ रहे थे कि नकली ओबीसी है, असली ओबीसी है, तय कर रहे थे। मोदी जी देखिए जहाँ जाते हैं वहाँ से रिश्ता जोड़ लेते हैं। भाई और बहनों, मेरा बिहार से पुराना नाता है। भाई और बहनों, मेरा हिमाचल से पुराना नाता है। भाई और बहनों, मेरा आसाम से पुराना नाता है। तो हर जगह से जब उनका नाता हो जाता है तो डोमिसाइल आदमी मांगेगा ना। डोमिसाइल मांगे कि नहीं, आप गुजराती हैं कि बिहारी हैं। तो उसी तरह मोदी जी कहते हैं कि मैं ओबीसी हूँ और ओबीसी के लिए काम नहीं किए हैं, तो उनसे पूछा जाएगा नहीं कि आप ओबीसी हैं कि जनरल हैं। पहले जनरल कैटेगरी में आया करता था जो मोदी कास्ट था, अब उसके बाद अब इनका सरनेम जो है ओबीसी में आने लगा। कैसे चेंज हो गया साहब, बताने का काम कीजिए। जातिगत जनगणना कराना ये लोग इसलिए नहीं चाह रहे हैं क्योंकि नहीं चाहते कि देश के ओबीसी समाज का विकास हो, एससी समाज का विकास हो, आदिवासी समाज का विकास हो, अल्पसंख्यकों का विकास हो, और जो आर्थिक रूप से कमजोर अगड़े समाज के लोग हैं उनका विकास हो। इन लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं, इसलिए नरगल बयानबाजी शुरू कर देते हैं। और देखिए साहब, अनुराग ठाकुर जी की जहाँ तक बात है, वो अपने आका के कहने पे बोल रहे हैं। बाकी आप समझ रहे हैं आका कौन है उनके? कौन है आका? देखिए मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप भी समझ जाएंगे और ये ऑडियंस भी समझ जाएगी। अच्छा, चौकीदार पालता है, आप जानते हैं ना? चौकीदार पालता है, बात जानते हैं कि नहीं? कुत्ता क्यों पालता है चौकीदार? ताकि चौकीदार सोया रहे और उसके भौंकते रहें। अपना पक्ष रख रहे हैं। कौन? अनुराग ठाकुर। अरे पूरे खेल मंत्री, हाँ पूरे खेल मंत्री नहीं कह सकते हैं साहब। देश में सांसद की गरिमा होती है, भाषा की गरिमा होती है। देखिए, जो गाली सुनने का काम करेगा उसको गजल नहीं सुनाया जाएगा। मतलब वो बोल दिया तो अच्छा हो गया, यही बोल दिया तो खराब हो गया। अनुराग ठाकुर तो कह रहे हैं नाम कहाँ किसी का लिए। अच्छा जब अच्छा ही बताइए, एक सवाल कौन किया? एक मिनट, जाति जनगणना होना चाहिए, सवाल किसने किया? राहुल गांधी ने। तो अगर आप बोल रहे हैं जिसकी जाति के पता नहीं वो जाति जनगणना करवाएंगे एट ए टाइम, उसी टाइम, तो लोग क्या बेवकूफ़ है? और जाति जनगणना बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मनवादी लोग, सामंतवादी लोग जिस तरीके से तानाशाही पहले करते थे, वो लोग नहीं चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। वो वही दौर चाह रहे हैं कि जिस दौर में दलितों के गले में हांडी बांधी जाती हो, जिस दौर में दलितों को चप्पल नहीं पहनने दिया जाता हो, जिस दौर में दलितों के कमर में झाड़ू बांध दिया जाता हो, ये वही दौर चाहते हैं सामंती मनवादी लोग। लेकिन वो दौर चलने वाला नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि मनुस्मृति से देश चले, लेकिन मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा। ये देश हमारा संविधान से चलने वाला देश है। मनुस्मृति कतई हमारा देश बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये लोग वही लोग हैं जो आज भी दलितों को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है। ये वही लोग हैं जो आज भी दलित पिछड़ा का बेटा मंदिर में चला जाए तो मंदिर को धो देते हैं। ये वही लोग हैं जब अखिलेश यादव जब अपना बंगला खाली करते हैं तो गंगा जल छिड़काया जाता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं? वहाँ पर जाति नहीं है क्या? ये जाति ही है सर, के जो जाति नहीं है, और ये जाति जो है एक दिन उनका सर्वनाश करेगी। यही जाति एक दिन उनको बर्बाद करेगी। जिस तरीके से लोग कह रहे आरक्षण तो अधिकार है दलितों का। ये आरक्षण जो है दलितों पिछड़े का अधिकार है, उनको अधिकार मिलना चाहिए। देखिए पीछे भौंकने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको अधिकार जो है अधिकार मिलना चाहिए। जिनको अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, जिनको अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया संविधान के तर्ज पर, उनको मिलना चाहिए। भौंकने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। भौंकने इनका, अरे नहीं भौंकने दीजिए भाई, गजब। देखिए आपको पता होगा, इस पे ये सवाल बनते हैं कि 2011 में जो मनमोहन सिंह जी ने करवाया था जनसंख्या, तो उस पर कुछ डेवलपमेंट हुआ? 3 साल तो आपके पास समय मिला, 14 में सरकार बदल गई, उसका तो कुछ फायदा हुआ नहीं। आप बोल रहे बिल्कुल फायदा नहीं हुआ, लेकिन ये भी आपको देखना पड़ेगा कि पहले के मुकाबले अब के मुकाबले SC ST आगे बढ़े कि नहीं बढ़े हैं? SC ST अब पहले के मुकाबले SC ST और पिछड़े के लोग
पहले से ज़्यादा उसमें पढ़े लिखे हो रहे कि नहीं हो रहे? पहले के मुकाबले SC ST में जागृति आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले के मुकाबले में, अब के मुकाबले में SC ST के जो लोग होते थे, जब पिछड़े लोग हैं, पहले के मुकाबले अभी सिपाही, हवलदार, दरोगा, SP DSP बन रहे कि नहीं बन रहे? पहले के मुकाबले तो बढ़ा ना भाई, तो अगर उनको आरक्षण का दायरा मिलेगा, उनको सहारा मिलेगा। जैसे कोई विकलांग होता है जो चलने में सक्षम नहीं होता है, तो उसको लोग उंगली पकड़वाता है, सहारा देता है। तो ये आरक्षण वही चीज़ है कि जो पिछड़े और दलितों को सहारा देती है, सहारा दे करके आगे जीवन जीने का तरीका सिखाती है, इसीलिए आरक्षण दिया गया है। बताएं क्या नाम? पंकज पंडे नाम हुआ। जिस तरह से संसद भवन में हुआ कि जाति को लेकर, जिनकी जाति नहीं है वो क्या जाति का जनगणना कराएंगे, कैसे देखते हैं युवा? पूछे होंगे तो कुछ सही है, कुछ सोचे समझ के पूछे होंगे। वैसे ही सांसद तो बनकर नहीं चल गए हैं कि मतलब 2-4 आदमी वोट दे दिया ऐसे ही जीत कर चल गए हैं। कुछ सोचिए के पूछे होंगे वैसा। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि संसद के पटल पे किसी से जाति पूछना क्या सही शोभा देता है एक सांसद? अरे उनके पक्ष में वो कूदे थे माननीय नकटेरा अखिलेश यादव जी, टोटी चोर, उनके पक्ष में कूद गए थे। आप नहीं देखे थे कि पत्रकार से कई बार पूछे हैं? आप वीडियो देखा ना जी कि कौन जाती हैं जी, कौन जाती हैं जी, कौन जाती हैं जी, 10 बार पूछे तो बोला ब्राह्मण है, कोई मिश्रा जी हैं। तो कैसे उनको टॉर्चर किए? यही करने के लिए जाती है। सड़क पे पूछ सकते हैं, संसद भवन में नहीं पूछ सकते। काहे नहीं पूछ सकते जी? मैं सड़क पे आपको मार सकते हैं, संसद भवन में नहीं मार सकते हैं? काहे नहीं मार सकते हैं जी? काहे अलग जी? कुछ अलग नहीं होना चाहिए। क्या वो मस्जिद के जो संसद की अपनी गरिमा होती है ना, हर चीज़ का गरिमा होता है जी, उनको भी गरिमा होना चाहिए। किसी पत्रकार का भी कोई जाति नहीं होता। पत्रकार खबर दिखाता है तो दिखाता। हम अखिलेश यादव बोल रहे हैं, सबसे पहले ये लोग का जनसंख्या जनगणना होना चाहिए। ये लोग का पहले जनगणना होना चाहिए कि 10 तो जान रहे हैं, वैसा जनगणना होना चाहिए। हम बोल रहे हैं बिल्कुल जनगणना होना चाहिए। देखिए ये बोले ना भैया कि मतलब अभी SC ST अच्छा काम मतलब ग्रोथ किया, लोग हवलदार बनाए ना जी। ये मोदी जी कर सकते हैं, कांग्रेस ना कर सकता। ये मोदी जी किए ना कि कांग्रेस किया। मोदी जी ने किए जी, तो ये मोदी जी संभव है। मोदी जी कुछ भी निर्णय लेंगे ना तो गलत ना लेंगे, वो सही लेंगे। पहले कतनो आरक्षण दे लीजिए, पढ़ने वाला रहेगा ना तो पढ़वे करेगा जी, और ना पढ़ने वाला रहेगा ना, आरक्षण का लाभ उसी को मिलता है ना जो शुरू से लेते आ रहा है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं हम जातिगत जनगणना करवा कर मानेंगे। अरे करवाइए ना, बस कौन जान रहा है जी? कौन जाति का नाम लगे ना कि पहले देखिए पहले। अरे सुनिए ना, हम तो बोल रहे हैं ले लीजिए, खत्म कर दिए EWS, कोई मतलब नहीं है अभी भी। हाँ बिल्कुल खत्म कर दिए। संविधान को ताक पर रख करके दिया गया। बता देते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि आरक्षण का दायरा जो है इससे नहीं बढ़ सकता, यानी अब चैन नहीं टूटेगा। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि 50% आरक्षण के दायरे को खुद तोड़ दिया और EWS को देकर के 10% बढ़ाकर 60% कर दिया। और जब बिहार की सरकार जब 65% पिछड़ा, जब बिहार की सरकार 65% पिछड़ा होती पिछड़े के आरक्षण की, तो ये लोग के पेट में दर्द होने लगा। ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुनिए ना, ठीक हो गया। हम बोल रहे हैं ना कि जो मिला EWS के 10% ना, अरे बॉस नहीं चाहिए था। वैसे ही हम लोग देखिए पढ़ने वाला रहेगा कोई देखिए बेवकूफ लोग आता है जी। आप लोग कैसे होता है कि CA का विरोध करते हैं, लहसुन इतना महंगा हो गया, प्याज इतना महंगा, वैसे आप लोग में भी है, वैसे हम लोग में 2-4 होता है। ये बात नहीं। देखिए जनरल हमेशा पढ़ने में ठीक है जी, हमेशा आगे बढ़ेगा जी। हम लोग कभी आरक्षण चाहबे नहीं करेगा जी। आरक्षण चाहिए, आरक्षण किसको चाहिए जान रहे हैं? देखिए आरक्षण इन्हीं लोग को चाहिए, इन लोग को हमारा को। हम लोग 2% रहेंगे ना, बस झंडा कहीं आगे गाड़ करेंगे, कहीं गाड़ करेंगे जी। अपने अंदर दम है जी, दम पे अपने काबिलियत पे। यहाँ देखिए क्या है ना, इंडिया में क्या हो गया है, क्वालिटी का यहाँ ये है, क्वालिटी का कोई मतलब नहीं है, क्वांटिटी में चाहिए। क्वांटिटी जिसका जितना रहेगा ना उस हिसाब से उसका काम मिलेगा। या क्वांटिटी नहीं देखा था तो क्वालिटी में और क्वांटिटी में फर्क होता है। क्वालिटी देख के दीजिएगा ना तो देश आगे बढ़ेगा, और क्वांटिटी देख के दीजिएगा ना तो देश नीचे जाएगा। तो हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, उसको मेरिटोक्रेसी कर देनी चाहिए। जिसके मेरिट हो वो आगे बढ़े, जिसमें नहीं हो वो ना किसी भी जाति का हो। बिल्कुल जिसके मेरिट बोल तो वही रहे कि क्वांटिटी वाले को नहीं बढ़ाइए, क्वालिटी वाले को बढ़ाइए कि आगे बढ़ेगा। जैसी क्वांटिटी का क्या कीजिएगा जी? क्वांटिटी 510 करोड़ फोर्स कर दीजिए तो उससे पाकिस्तान भिखारी हो जाएगा कि 10 करोड़ मतलब रोजगार भी होना चाहिए बस ना। क्वांटिटी ये लोग खाली है ना, कहा है क्वांटिटी, खाली क्वांटिटी। अरे बस क्वालिटी को देखिए कि किसके अंदर क्वालिटी है, क्वालिटी पे चाहिए। ये लोग कभी क्वालिटी नहीं देखते। पढ़ा लिखा नहीं होता। एक मिनट बता रहे क्या बोले जी? क्या बोले? ये अनपढ़ है क्या जी? हम क्या बोले कि क्वांटिटी देख के दीजिए, क्वालिटी देख के दीजिए। क्वांटिटी देख के नहीं मिले तो हम क्वालिटी किसमें नहीं है जी? भीमराव पढ़ने का अधिकार किसने छीना? उन लोग को स्कूल जाने के लिए कौन रोका? उन लोग का अधिकार किसने नहीं दिया? कौन नहीं? सुनिए, बता रहे हैं, आप बोल रहे हैं ना, आप जातिवाद का लोग बोल रहे हैं। 3% जनसंख्या है,
60% सीट जितना भी है गौर से बोलते हैं ब्राह्मणों का कब्जा है। भारत में जितने भी बड़ी सीटें हैं ना उन पे 60% ब्राह्मणों का कब्जा है, कोई आरक्षण नहीं। मान लिया कब्जा है, देखिए मान लिया कब्जा है, सुनिए देखिए कब्जा मान लिए, खुद बोले कब्जा है। अरे सुनेगा, अगर हम बोल रहे हैं नीतीश कुमार जी, मोदी जी, कांग्रेस पार्टी हमें आरक्षण नहीं चाहिए, 10% ईडब्ल्यूएस को भी खत्म कर दो, 80% उन लोगों को आरक्षण दे दो। अगर किसी में दम है तो हमारे सामने करके दिखाए। ठीक है, राहुल गांधी को जिस तरह से घेरा गया जातिगत जनगणना पे, उसको क्या युवा के तौर पर क्या गांधी को बताएं, राहुल गांधी को उसका कोई जात नहीं है, सबका हाइब्रिड है। सिख, हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई सबका हाइब्रिड है वो, उसका कोई हाइब्रिड है। उनका अपनी जाति क्या है बताइए ना। कोई मम्मी फारसी से शादी करती है तो सही है ना, पूछा है जी। आपको भी मानना होगा, भारत के जितने भी लोग हैं सबको मानना होगा कि भारत में दो ही को जाति है, अमीर और गरीब। अगर गणना ही होना है तो आर्थिक स्थिति पे गणना कीजिए, जातिवाद गणना, जाति गणना नहीं कीजिए। और जाति का गणना कराना चाहता है कोई ना, पता है हिंदुओं को जाति में बांटो और उनसे बड़ा वोट बैंक लो, यही है। सोशल मीडिया पे पता है आज क्या हो रहा है, जाति जनगणना के बिहार में यह नतीजा है कि ज़्यादा लोग बोलते हैं हमारा 16% जनसंख्या है तो हम कब्जा कर लेंगे, बाबा लोग बोलते हैं कि हमारा 3% जनसंख्या है, शेयर कम में होता है। जाति जनगणना नतीजा यही सब दुर्व्यवहार है। होना चाहिए जातिगत जनगणना या नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर गणना ही है तो आर्थिक स्थिति पे गणना कराइए। क्या नाम हुआ? निशांत, बिहार के एकदम बिहार के हैं। संसद भवन में जो जाति को लेकर राजनीति शुरू हो गई है, कैसे देखते हैं? कोई जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। जाति क्या है, जाति तो होना ही नहीं चाहिए। सब हिंदू है तो हिंदू है, मुस्लिम है तो सरकार मुस्लिम। कह रही जातिगत जनगणना होगा तो विकास का पैमाना पता चलेगा। कुछ नहीं पता चलेगा, विकास क्या पता चलेगा। ऐसे भी विकास हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है, बहुत हो रहा है विकास। सरकार जब से बिहार में जनगणना हुआ ना जाती है जी, हमको तो लग रहा है कि सबको IPS IAS बन करना चाहिए। वो हो गया, 1 साल हो गया ना जी। अरे एक को नहीं बढ़ेगा जी, एक को नहीं बढ़ पाएगा कोई। देखिए जाति का जनगणना से क्या होगा ना, ये खाली आप स्टेटस लगा सकते हैं ना, फेसबुक पाएगा जहाँ अरे हम 13% है, और जब काम पड़ेगा ना तो 1% काम नहीं आइएगा, काम फिर 3% लाएगा, तो फिर वोट बैंक के लिए इस्तेमाल होंगे। अरे बोल रहे ना कि वोट देने का अधिकार ना रहे ना। जाति का जनगणना की जो बात कर रहे हैं ये लोग उसको पूछेंगे नहीं जी। आज ये SC ST OBC समाजी बोलता है लोग ना, ये SC ST OBC के लिए क्या किया लोग, जो जाति का जनगणना के लिए किया लोग, सबसे देश में अधिक बार मतलब शासन वही किया लोग।